क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 3 संधि। बच्चों, आज मैं आपको यूनिट सेकंड का रिवीजन कराने जा रही हूँ। इस वीडियो में आज आप पार्ट 3 संधि जो आप पढ़ चुके हैं इसको आप पुनः रिवीजन करेंगे, अर्थात दोबारा से आप इसको दोहराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों शब्द आ रहा है संधि। तो संधि है क्या, इसको फिर से समझिए। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। जब हम किसी चीज को सपोज दैट आपने यहाँ पे आ लिखा है और यहाँ पर ई है, तो ई का या हो रहा है, तो उनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब बात आती है बच्चों की संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद बताए थे मैंने आपको? 3 भेद। कौन कौन से? आपका सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब जो आपकी स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो 5 भेद? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादी स्वर संधि। तो बच्चों ये स्वर संधि के 5 भेद हो गए। कौन कौन से भेद हो गए? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ संधि में आपने पढ़ा भी था कि जब ह्रस्व आ ई उ री, दीर्घ आ या ह्रस्व आ, मतलब सबसे पहले वर्ड इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? आ ई उ और री। तो ये अपने समान स्वर से मिलते हैं, चाहे वो हर्ष हो या दीर्घ हो। हर्ष का अर्थ क्या होता है? लघु आ या लघु ई, लघु उ। जैसे छोटा आ छोटी बोलते हैं उसको लघु या हर्ष भी कहते हैं। तो या तो इनका हर्ष या दीर्घ स्वर से, समान स्वर से ही इनका मेल होगा। तो ऐसे स्वर दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या है? जब आ या आ के बाद ई उ री आए तो उनके स्थान पर ई ओ और अर हो जाता है। तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? उनसे कौन सी संधि बन जाएगी? गुण स्वर संधि। इसके बाद आपकी नेक्स्ट संधि है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या है? जब आ या आ के बाद, जब आ या आ मतलब लघु या दीर्घ के बाद ए या ऐ या ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। फिर से इसको समझ लीजिए कि वृद्धि स्वर संधि में क्या है बच्चों? वृद्धि स्वर संधि में जब आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए या ऐ आए या ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ और औ हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद आता है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या है कि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, समान स्वर नहीं, कोई भिन्न स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः ई का या, उ का वा और ऋ का रा हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों अयादी स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि में क्या है? अयादी स्वर संधि में है आपके कि जब ए ऐ ओ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आए औ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आए और औ हो जाता है। ये तो बच्चों आपका संधि हो गया। अब इसके बाद व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि में व्यंजन का अनुस्वर के साथ मेल होने से व्यंजन संधि के नियम है
और विसर्ग संधि में शब्दों का क्या होता है, विसर्ग में तब्दील हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर के अंतर्गत आपकी जो एक्सरसाइज है इसको आप समझेंगे। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज क्या है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। ये आपके शब्द हैं, ये संधि और ये विच्छेद हैं आपके। ठीक है, तो पहला शब्द कौन सा है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। सेकंड वर्ड क्या है, गणेश, गढ़ प्लस ईस। इसके बाद तीसरा शब्द है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। इसके बाद चौथा शब्द है सदैव, सदा धन एव। आ के बाद ए आ रहा है ना, तो अभी बताया था क्या हो जाएगा, आय। तो आय की मात्रा है तो सदैव। स्वागत, स्व प्लस आगत। नेक्स्ट भावुक, भाव धन उक। इसके बाद जगदीश, जगत प्लस ईस। फिर सन्मति, सत धन मति। तो ये ताका ना, यहाँ व्यंजन संधि है आपका सन्मति। इसके बाद उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। इसके बाद अहंकार, अहम धन कार, अहंकार। एक बार इसको फिर से देख लीजिए बच्चों। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय। गणेश का गढ़ प्लस ईस। सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय। सदैव का सदा धन एव। स्वागत का स्वाधन आगत। भावुक का भाव धन उक। जगदीश का जगत प्लस ईस। सन्मति का सत धन मति। उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल। अहंकार का अहम धन कार। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है, निम्नलिखित शब्दों में संधि करके उनके सामने संधि का नाम लिखिए। पहले हमें क्या करना है, संधि करके मतलब संधि विच्छेद दिए रहेंगे, संधि की फिर उसके संधि के नाम लिखिए। तो संधि विच्छेद क्या है, साधु धन उत्सव। तो इसका संधि शब्द क्या होगा, साधुत्सव। इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देव प्लस आलय, ये संधि विच्छेद है। संधि शब्द क्या बना है इसमें, देवालय। और कौन सी संधि हुई, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि हुई। तीसरी संधि है आपकी संधि विच्छेद पावधन अक। पावधन अक संधि शब्द है पावक और इसमें संधि है अयादि, क्योंकि आय आय और अब आव, तो इसमें क्या है आव। तो इसमें कौन सी संधि हुई, अयादि संधि। इसके बाद है नेक्स्ट शब्द देवर्षि। तो देवर्षि संधि विच्छेद हुआ और देवर्षि देवऋषि, इसमें आपका क्या हुआ, ये संधि शब्द है, इसमें संधि होगी गुण स्वर संधि। नेक्स्ट ततः धन एव, इसका संधि शब्द क्या हुआ, ततैव और इसमें संधि है विसर्ग संधि। इसके बाद नमः धन ते, संधि विच्छेद, संधि शब्द है नमस्ते और इसमें भी विसर्ग संधि। एक बार इसे पुनः देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में संधि करके उनके सामने संधि का नाम लिखे। तो ये आपकी बुक में दिए होंगे, ये जो है ये पोर्शन आपका बुक में दिया हुआ है कि संधि विच्छेद दिया है, आपको संधि के शब्द लिखना है और इसमें कौन सी संधि है ये लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, साधुधन उत्सव, इसका संधि शब्द हुआ साधुत्सव और दीर्घ स्वर संधि हुई इसमें। नेक्स्ट देवधन आलय और शब्द देवालय, संधि दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद पावधनक शब्द पावक और संधि अयादि संधि। देवऋषि, देवऋषि, ठीक है, तो देवर्षि इसका शब्द हो गया और इसमें संधि कौन सी हुई, गुण स्वर संधि। इसके बाद ततः धनैव, शब्द क्या होगा ततैव और इसमें संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट नमः धन ते, शब्द नमस्ते और इसमें संधि कौन सी हुई, विसर्ग संधि। तो बच्चों आज आपने पाठ 3 में
क्या पहले आपने रिवीजन किया कि संधि शब्द का अर्थ, अर्थात संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। इसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं, उन भेद में स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन का मतलब व्यंजन संधि किस तरीके से करनी है और विसर्ग संधि किस तरीके से करनी है, ये आपने पढ़ा व समझा। इसके साथ साथ इस चैप्टर की मैंने आज आपको 2 एक्सरसाइज कराई हैं। एक तो पहले आप कर चुके संधि विच्छेद करना था उसमें, इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद करके संधि शब्द और संधि बतानी थी। तो ये आपने इसको पढ़ा और समझा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।